Today is our first video of B.Ed second year पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम। इस वीडियो में हम नॉलेज एंड करिकुलम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉलेज के बारे में जानेंगे कि नॉलेज क्या होता है, उसके सोर्सेज क्या है, टाइप्स क्या है, उसके मेथड्स क्या है। तो नॉलेज क्या है, इसको हम सिंपल शब्दों में समझते हैं कि नॉलेज जो भी हमारे पास डाटा है, इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स हैं, हम उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे हमें एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको हम नॉलेज बोलते हैं। हम इसमें देख भी सकते हैं, नॉलेज इज़ अ मीनिंगफुल स्ट्रक्चर ऑफ फैक्ट्स इनटू सम रिलेशनशिप। ठीक है, नॉलेज को हम 3 टर्म्स में इंटरग्रेट करते हैं। 3 टर्म्स क्या क्या है? इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। मैं आपको एक एग्जांपल के से समझाती हूँ कि ये कैसे इंटरग्रेटेड है। अब मेरे पास कोई डाटा है, फॉर एग्जांपल 2000 मई मुंबई। अब एक रैंडम डाटा है जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, अब इसी डाटा से हम इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? इन मई 2000 मुंबई हैज़ 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सो नाउ डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड, सो इट हैज़ सम मीनिंग। ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे इंफॉर्मेशन को? इंफॉर्मेशन इज बेयर फैक्ट्स विच फॉर्म्स फ्रॉम डाटा। ठीक है, अब नाउ कि टेम्परेचर इतना हाई क्यों था, रीजंस क्या थे? ड्यू टू सीजन, ड्यू टू ज्योग्राफी। ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया है, हमने इंफॉर्मेशन से नॉलेज ली कि इंफॉर्मेशन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसको समझा है, उसको हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, अब विजडम क्या होता है? विजडम इज अप्लाइंग द नॉलेज विद जजमेंट, एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अब हमें पता है टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो हम दोपहर के समय 2 बजे धूप में ना जाएं। ठीक है, अब हमने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया है। ठीक है, अप्लाई किया है उस नॉलेज को, तो उस इंफॉर्मेशन को हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो अब आप समझे कि कैसे ये तीनों टर्म्स इंटरलेटेड है, और इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा, देन इंफॉर्मेशन, देन नॉलेज एंड देन विजडम। विजडम इज़ अ फाइनल टर्म कि हम नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर। डेफिनेशन, नॉलेज की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, तो ये मैंने कुछ 2 डेफिनेशन उठाई हैं जनरल। नॉलेज इज़ नेम्ड एज विद्या, it involves fact about reality and cognitive changes as well। and जो हमारी नॉलेज है वो रेफर होती है लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, कॉग्निशन, एक्विटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। करेक्टरिस्टिक्स क्या है नॉलेज के? नॉलेज इज़ लाइक मनी, द मोर अ मैन गेट्स द मोर ही क्रेव्स। कि ऐसा होता है ना हमारे साथ कि थोड़ा सा पैसा आ जाए तो हमें होता है कि और पैसा चाहिए, और पैसा अर्न करना है, हमें और मनी चाहिए। वैसे ही नॉलेज है, जब हम ज्ञान को लेते हैं ना तो हमें होता है कि हमें इसके बारे में और जानना है, तो तो हम ज़्यादा क्रेव करते हैं उस चीज़ को लेके कि हमें और भी जानना है, उस चीज़ को लेके और भी ज़्यादा हम उत्सुक हो जाते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए। ठीक है, अब जैसे हमें नॉलेज मिलती है तो हम और ज़्यादा हमें उस चीज़ के बारे में पता लगता है। ठीक है, उस चीज़ के लिए रिलेटेड में हमारे जीवन में रोशनी होती है बेसिकली। तो इट बाउंड्रीज, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, जितना ज़्यादा हम जानेंगे हमें उतना ज़्यादा मिलेगी। नॉलेज नेवर डिकेज, नॉलेज कभी भी सड़ती गलती नहीं है, इट नेवर डिकेज। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है नॉलेज का वो क्या है? इंफॉर्मेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन, नॉलेज का? इंफॉर्मेशन। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन, नॉलेज का? इंफॉर्मेशन। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है नॉलेज का? इंफॉर्मेशन। ठीक है, द वर्ड नॉलेज इम्प्लाइज द थिंग्स, ट्रूथ, प्रूफ एंड कन्विक्शन। नॉलेज को हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि आज हमने कोई टॉपिक पढ़ा, उसका हमने सबसे पहले बेसिक पढ़ा, फिर हमने उसको थोड़ा डीप में पढ़ा, फिर और डीप में। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, जो नॉलेज का स्ट्रक्चर है वो हमारे फैक्ट्स और वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, इट कैन बी क्वांटिटेटिव डाटा, हमारा क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ में भी हो सकता है, कोई इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ टाइप, विद टाइम
जो हमारी नॉलेज है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ विद टाइम फिक्स ही रहे। कुछ चीज़ें होती हैं जो लाइफ टाइम कभी चेंज नहीं होती किसी भी कंडीशन में, बट कुछ चीज़ें होती हैं कि विद टाइम हमें इम्प्रूव करनी पड़ती है, ठीक है। नॉलेज इज़ बाउंडलेस। नॉलेज बाउंडलेस है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। जितना हम चाहें उतना हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नॉलेज एग्जिस्ट टू बी इम्पार्टेड, ठीक है। नॉलेज बांटने के लिए ही है। अगर नॉलेज को हम नहीं बांटेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। सो अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। इससे पहले हम देखेंगे एम्पेरिकल नॉलेज, सेकेंड टाइप ऑफ नॉलेज। एम्पेरिकल नॉलेज में क्या होता है कि जो भी हमने नॉलेज ली है वो हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू ली है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ली है, ठीक है। तो ये हमें कब मिलती है, मतलब एक्सपीरियंस लेने के आफ्टरवर्ड्स जो हमें नॉलेज मिलती है, ठीक है। अब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, तो अब हमने ऑब्जर्व किया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वाटर बॉयल हो रहा है, ठीक है। तो उससे हमें वो नॉलेज मिली, ठीक है। सो अब एक प्रायर नॉलेज क्या होता है, नॉलेज गेन्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंस। हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये नॉन एम्पेरिकल है, ठीक है। किसी ने हमें आके बताया कि ये चीज़ ऐसी है तो हमने मान लिया, ठीक है। एजम्पशन के बेसिस पे है। अब ये छोटे बच्चे को हम ये बोल दें कि एक रूम में एक टेबल रखी है। अब उस बच्चे को ये पता है कि इस रूम में जो स्पेस है उसमें टेबल रखी है, ना उसने कभी उसको छुआ है, ना कभी उसने उसको मेज़र किया है, बट हमने उसको बता दिया कि वो टेबल है तो उसने मान लिया, ठीक है। तो इसमें कोई एक्सपीरियंस इन्वॉल्व नहीं हुआ, कोई ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व नहीं हुई, ठीक है। नाउ कम टू द सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये हम सिंपल टर्म्स में समझेंगे एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। अब हम टच कर सकते हैं, हियरिंग, टेस्ट, साइट, ठीक है। ये हमारे 5 सेंसेस हैं, ठीक है। अब हमारे पास कोई एप्पल है, वो दिखने में रेड है, उसका टेस्ट मीठा है, उसका वो उस टच करने पर वो कैसी फील होती है। ये सब नॉलेज हमें कहाँ से मिली, हमारे सेंसेस से मिली। हमारे सेंसेस के थ्रू हमें पता लगा कि वो एक एप्पल है, वो रेड है, वो कैसी दिखती है, कैसा उसका टेस्ट है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हमें कोई नॉलेज मिले कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उससे पता चला कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, ऐसी नहीं होती। तो हमने एक कंट्रोल्ड मैनर में, कंट्रोल्ड कंडीशन में हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। इंट्यूशन एक ये सडन गट फीलिंग होती है जो हमें आती है, इसमें विदाउट हमें हमारे सेंसेस हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अथॉरिटी कि किसी भी एक पर्सन ने, एक्सपर्ट्स ने कोई बुक लिखी अपने ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। अब हम उन बुक्स को पढ़ रहे हैं, टीचर्स हमें उन बुक्स के जो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स वो हमें परफॉर्म करा रही हैं, तो किसी अथॉरिटी के थ्रू हम वो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, ठीक है। सो पीपल ट्रस्ट इट बेस्ड ऑन द अथॉरिटी एक्सपीरियंस एंड प्योरिटी ऑफ माइंड। अब हम फिफ्थ वन इज़ कि अब हमें कोई नॉलेज है, ठीक है, वो कोई ह्यूमन से ह्यूमन तक आगे मतलब हमें वो पास ऑन हो रही है, ठीक है, बाय बुक, ठीक है। तो दीज आर conveyed to humans by an external higher power like God, a superpower, ठीक है। For example, religious scriptures like the Vedas, Bible, Quran, it is considered universal knowledge, ठीक है। With time, it cannot be changed, okay. The sixth one is reason. Reason is of two types, inductive reasoning और deductive reasoning. अब एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होगा कि मैंने पहले आपको बहुत सारे डिफरेंट केसेस दी थी, ठीक है। अब आप उन केसेस को स्टडी कर रहे हो, स्टडी करने के बाद आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, उस पैटर्न से आपने एक जर्नल रूल निकाला, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि मैंने आपको जर्नल रूल दे दिया, फॉर एग्जाम्पल कि पास्ट सेंटेंस में ईडी लगता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने वो जर्नल रूल आपको पता है, ठीक है। नाउ यू विल ऑब्जर्व एंड एनालाइज, नाउ यू विल लर्न द थिंग्स बाय द एग्जाम्पल कि हाँ हर सेंटेंस के पीछे ईडी लग रहा है, ठीक है। सो इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, हम स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाते हैं, पर डिडक्टिव में क्या होता है, हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, ठीक है। अदर सोर्सेज क्या हो सकते हैं कि ह्यूमन ऑल्सो गेन नॉलेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम नेचर, प्रैक्टिकल लाइफ और मीडिया से जो आजकल हम नॉलेज लेते हैं, ठीक है। लर्निंग फ्रॉम डेली एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज़, नेचर इटसेल्फ एक्सेट्रा, ओके। नाउ कम टू द मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज।
इट इज़ सिमिलर एज द सोर्सेज, ठीक है। अपील टू अथॉरिटी विच मीन्स कि कोई भी स्पेशलाइज पर्सन ने अपनी नॉलेज से, मतलब ऑब्जर्वेशन से, मतलब रिसर्च बेस्ड जो नॉलेज होती है वो हमें पास ऑन हो रही है, ठीक है। सो लर्निंग फिजिक्स फ्रॉम अ फिजिक्स टीचर, मेडिकल फैक्ट्स फ्रॉम अ डॉक्टर। अपील टू ट्रेडिशन कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो ट्रेडिशन फॉलो करते आ रहे हैं, हम उनको ही फॉलो कर रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, वो जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, वो सब हमेशा सही हो। समटाइम्स इट कैन बी रॉन्ग, सो इट्स आवर ड्यूटी टू एक्सेप्ट द ओनली राइट वन। सो बिफोर एक्सेप्टिंग दैट इवेलुएट, ठीक है। अपील टू सेंसेस कि हमारे सेंसेस के थ्रू हमें कोई एक्सपीरियंस मिल रहा है, नॉलेज मिल रही है, ठीक है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड वही, इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं और डिडक्टिव में हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। अपील टू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से हमें कोई नॉलेज मिल रही है। इंट्यूशन बेस्ड है कि वही हमारी गट फीलिंग जो हमें बताती है, ठीक है। ये हमें कोई पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं मिल रही है, ठीक है। ये हमें डे टू डे लाइफ से जो इंट्यूशंस है, जो इंस्पिरेशन है, वो हमें इसके लिए, इससे हमें नॉलेज मिलती है। कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, फोकसिंग मेंटल एनर्जी। अब कंसंट्रेशन में क्या होता है, हम जैसे अब हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है। अब एग्ज़ाम के टाइम पे हम बिल्कुल फोकस रहते हैं, कंसंट्रेटेड रहते हैं अपने ही एग्ज़ाम की तरफ, तो हमारे पास जो भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं हम उन पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। मेडिटेशन में क्या होता है कि हम किसी भी कोई भी मंत्र को रिपीट करते हैं बार बार, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किसी चीज़ को मेडिटेट करते हैं, एक पॉइंट पे मेडिटेट करते हैं, ठीक है। तो जिससे हम फोकस करते हैं लंबे समय तक के लिए, और फाउंडेशन ऑफ गेनिंग नॉलेज, तो ये हमारी फाउंडेशन है। कंसंट्रेशन मेडिटेशन इज द फाउंडेशन ऑफ गेनिंग नॉलेज, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन एंड रिलेटेड प्रोसेसेस। अब ये 4 स्टेप हैं, इसको हम एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 प्लांट्स हैं, आपने एक को डे में रखा, एक को आपने डार्कनेस में रखा, एक को आपने सनलाइट के अंदर रखा। सनलाइट वाला प्लांट है वो इजीली ग्रो कर जाएगा और अच्छा ग्रो करेगा, पर डार्क वाला नहीं करेगा। तो आपने ऑब्जर्व क्या किया कि डार्क वाला ग्रो नहीं किया, सनलाइट वाला ग्रो कर गया, जिसको अपनी विंडो के पास रखा था। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है कि हाँ, मैंने इसको सनलाइट में रखा था, इसीलिए इसमें फोटोसिंथेसिस हुई तो इसने ग्रो किया, पर डार्क वाला तो अंधेरे में था तो इसलिए उसने ग्रो नहीं किया। फिर आप प्रिडिक्शन क्या करते हो कि अब अगर मैं डार्क वाले को सनलाइट में रखूँगा तो वो ग्रो करेगा, ठीक है। अब आपने प्रिडिक्ट किया, अब उस प्रिडिक्शन का जो रिजल्ट होता है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल, कि आपने उस डार्क वाले प्लांट को सनलाइट के अंदर रखा, ठीक है। सो अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट क्लियरली। The next one is problem solving using the above processes to solve a problem. Problem solving like कोई भी किसी सिचुएशन में हमें कोई प्रॉब्लम मिल रही है तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इट बिकम्स द पार्ट गेनिंग नॉलेज कि हमारा, ठीक है। तो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक्स, ठीक है। इफ़ ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो अगर आपको कुछ भी सजेशन देने हो मुझे, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट मी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू, धन्यवाद।